नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आज हम यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए गणित विषय में देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित 2011 से 2022 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सब एक साथ एक ही वीडियो में। तो यहाँ पर यह हमारा पार्ट 4 रहने वाला है और इसके पहले के पार्ट हम दे चुके हैं जहां पर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड सारे एक ही टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कंप्लीट पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। उनकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम 2026 गणित की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और ऐसे प्रश्नों का पीडीएफ और अन्य प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर परिधि हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर। तो देखिए जो चीज हमें दे रखी है और जो ज्ञात करना है, आपको दोनों चीजों पे फोकस करना है। परिधि दे रखी है तो निश्चित इसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा सवाल को हल करने में। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र होता है वृत्त का वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम बिना इसमें आर का मान रखे क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते और ये जो आर त्रिज्या होगी इसे ज्ञात करने के लिए हमें इसका सहारा परिधि का लेना होगा। तो चलिए इसका सहारा लेते हैं और सबसे पहले परिधि का सूत्र यहाँ पर हमारा 2 पाई आर होता है और उसका मान यहाँ पर हमें दिया 44। तो यहाँ पर हम पाई का भी मान रख लेते हैं 22/7 गुणित आर और बराबर ये 44। तो यहां पर 7 को पहुंचाते हैं इधर, तो यहां पर r बराबर 44 गुणित हो जाएगा 7 और नीचे 22 गुणित 2, तो ये भी हो जाता है 44। तो 22 से चाहे तो आप इसको काट सकते हैं 2 बार, इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं तो पूरी तरह यह खत्म हो जाएगा। तो r त्रिज्या का आपको मान मिला यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब आप चले जाइए यहां पर पाई आर स्क्वायर पर 22/7 गुणित आर का मान 7 हुआ और 7 हुआ। तो यहां पर क्षेत्रफल हम निकालेंगे इस प्रकार से। तो यहां पर इस 7 से 7 काट देंगे, यहां 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 154 आपका जो मान निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर होगा। तो यहां पर विकल्प सी जो है वो हमारा उत्तर है। तो हमें जो चीज दी है और जो पता करना है दोनों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है। अब देखिए 4 पाई से 8 पाई यहां पर बढ़ाई गई है ना। तो क्षेत्रफल जो होगा वो कितने गुना हो जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यहां पर यदि हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें परिधि जो है वो हमारे पास में है यहां पर 4 पाई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहां पर ले लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन जो हमारी है वहां पर हमारे लिए परिधि जो है वो है यहां पर 8 पाई। अब देखिए परिधि का ही सूत्र लगाते हैं क्योंकि हमें क्षेत्रफल की तुलना करना है। क्षेत्रफल पर पहुंचने के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हम निकालेंगे परिधि से। तो परिधि का हमारा सूत्र होता है 2 पाई आर और इसका मान यहां पर दिया है 4 पाई और यहां पर भी हम यही करते हैं 2 पाई आर बराबर यहां पर 8 पाई। तो देखिए आर का मान निकालेंगे तो यहां पर 8 पाई के नीचे इस 2 पाई को पहुंचाते हैं तो ये कट जाएगा, यहां पर 4। वैसे ही यहां पर करते हैं 4 पाई, इसके नीचे हम पहुंचाएंगे 2 पाई को, यहां से इसको काटा, यहां पर 2, यहां पर त्रिज्या निकली 2, यहां पर त्रिज्या निकली 4। अब यहां पर इस फर्स्ट कंडीशन में यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो यहां पर पाई आर स्क्वायर हमारा सूत्र होता है क्षेत्रफल का। अब यहां पर पाई का मान यदि हम रखना चाहें तो रख सकते हैं और नहीं रखना चाहें तो कोई बात नहीं। तो आर का मान हमें मिला है 2 गुणित 2, तो यहां पर हो जाता है ये 4 पाई। तो यहां पर क्षेत्रफल हमने पाई में ही निकाल लिया 4 पाई। यहां पर चलते हैं क्षेत्रफल दूसरी कंडीशन में पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर मान रखेंगे पाई गुणित 4 गुणित 4। तो यहां पर हमें क्षेत्रफल निकल के आता है 16 पाई। अब 16 पाई को यदि हम तुलना करते हैं तो हम 4 गुणित 4 पाई भी कर सकते हैं, है ना। अब उसका रीजन देखिए, तो यहां पर 4 पाई जो क्षेत्रफल है वो किसका है पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में जो पहला वाला था क्षेत्रफल उसका 4 गुना हमें बढ़ करके मिल रहा है।
तो यहां पर जब हम वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई मतलब डबल करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे प्रश्न संख्या बदल करके भी आपके सामने आ सकते हैं, तो आपने एक बार यदि सॉल्व कर लिया तो यहां पर आपको सीधे उत्तर पता रहेगा कि यदि हम डबल करेंगे परिधि को, क्षेत्रफल 4 गुना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, यदि दो वृत्तों की परिधि जो है उनका अनुपात यहां पर 3:1 है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, ये हमें इसमें यहां पर पता करना है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो त्रिज्याएं हैं हमें उनका दिया है अनुपात, सॉरी परिधियों का अनुपात दिया है। तो परिधि के अनुपात से हम कहां पहुंचेंगे, तो हमें जाना है वृत्त के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास त्रिज्याओं की मान होना चाहिए, और त्रिज्या के मान होते हैं तो हम वहां पर क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए जैसा प्रश्न में कहा वैसा हम करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले परिधियों का अनुपात समझते हैं। तो देखिए हमारे पास में दो प्रकार के वृत्त होंगे। पहले वाले को हम 2πr1 कह देते हैं, ये पहले की परिधि हो गई। ये दूसरे की परिधि हो गई 2πr2, क्योंकि दो वृत्त हैं। अब इनकी जो परिधियों का अनुपात हमें दिया है वो दिया है 3:1। यहां पर इस प्रकार से लिखें, 2π से 2π को कैंसिल करते हैं तो हमें r1/r2 मतलब कि त्रिज्याओं का अनुपात मिला 3:1। ये अनुपात हमारे लिए काम करेगा क्षेत्रफल पर। अब वैसा ही हम क्षेत्रफल पर चलते हैं। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर πr1², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यहां पर हो जाता है πr2²। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे तो r1 r2 का मान यहां पर कितना है 3:1। तो ये मान हम यहां पर रख देते हैं 3:1, और इनका हम कर देंगे वर्ग। तो यहां पर ये निकल के आ जाएगा 9:1। तो यहां पर उत्तर हुआ विकल्प बी, हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए है 10 सेंटीमीटर के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए एक वृत्त है और वृत्त के जीवा जो होती है केंद्र यहां पर होता है, और केंद्र से हम त्रिज्या किधर भी मापें हमेशा बराबर होती है। यहां से हम जीवा डाल देते हैं। जीवा जो है केंद्र से कितनी दूरी पर है 6 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र है, केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा हो गई, और इसकी त्रिज्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इधर इसको मिला सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी मिला सकते हैं। तो हमने मिलाया इधर। अब देखिए ये हमारे पास में इस प्रकार से एक त्रिभुज निकल के आ गया, जहां 6, 10 ये कर्ण है, ये लंब है, और आधार हमें पता करना है। और आधार का जब हम डबल करेंगे, क्योंकि जीवा जो होती है, कोई लंब यदि जीवा पर आता है केंद्र से, तो जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो यहां पर इधर का जितना हिस्सा रहेगा उतना ही इधर का रहेगा। तो जो हम ये पता करेंगे इसका डबल सीधा कर देंगे, तो हमें ये जीवा यहां से यहां तक, मान लीजिए कि ये ए, बी और ओ, और ये हम कर देते हैं डी। ठीक है, तो यहां पर ए, ओ, डी और इधर आगे हमारा बी है। तो उससे अभी हमें मतलब नहीं, हमें पहले इस हिस्से का पता करना है। तो यहां पर देखिए एओ क्या है त्रिभुज के लिए, कर्ण है। तो यहां पर हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, एओ का वर्ग हो गया, फिर ओ डी का वर्ग हो गया, फिर ए डी का वर्ग हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये 10 का वर्ग यहाँ पर, ये आपका 6 का वर्ग, ये आपको पता करना है। ठीक है, 10 का वर्ग यहाँ पर आपका 100, 6 का 36, एडी हमें पता करना है। 100 में से जब यहाँ पर हम 36 को माइनस करेंगे तो एडी स्क्वायर बराबर हमारे लिए यहाँ पर निकल के आएगा 64। एडी का जब हम मान निकालेंगे तो इसका रूट हटा करके यहाँ पर 64 पर वर्ग कर देंगे बराबर एडी। तो यहाँ पर 8 हमें निकल के आएगा एडी के रूप में, जो
आधी जीवा है और हम AB को जब बनाएंगे तो AB जो होगा वो 8 + 8 मतलब A से लेके यहां तक और फिर यहां तक, तो ये हो जाएगा हमारे लिए यहां पर 16 सेंटीमीटर हमारा उत्तर है, जो कि है यहां पर विकल्प A। चलिए अब हम पहुंचते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। यहां पर एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होता है, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा या वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो देखिए उत्तर तो हमारा होगा वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण होगा, समझते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करके। तो देखिए प्रश्न तो हमारा सीधा उत्तर देने का है, पर हम थोड़ा यदि कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए प्रश्न को समझने के लिए हम इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, समझ जो पूरा कॉन्सेप्ट है, तब हम इसको क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं और देखते हैं कैसे ये उत्तर हमारा बनता है। तो देखिए जो प्रश्न ने कहा था कि एक वृत्त है और उसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग हमें बनाना है, अधिकतम बड़े वर्ग का वर्ग बनाना है, तो यहां पर जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसका, तो एक तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, और एक हमारे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इनका अनुपात जो होगा वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहां पर वर्ग भी आपके सामने है, वृत्त भी आपके सामने है। अब यहां पर आप गौर करते हैं तो यहां वृत्त का केंद्र है और केंद्र से यदि हम देखें तो यहां तक वृत्त की त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक भी वृत्त की त्रिज्या होती है, और यही चीज आपको वर्ग के क्या मिल रही है, विकर्ण के रूप में मिल रही है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी कुछ बात समझ में आ रही होगी कि जैसे वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना होता है इसी स्थिति में। अब देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या हमारे लिए, वृत्त की त्रिज्या यहां पर है r, वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा, दोनों को थोड़ा अलग अलग मानते हैं, भुजा मान ली हमने a, ये भुजा और यहां से यहां तक त्रिज्या हो गई r। अब देखिए हम इसलिए भुजा मान रहे हैं वर्ग की और त्रिज्या इस प्रकार मान रहे हैं क्योंकि हमें इनके क्षेत्रफल के अनुपात पर पहुंचना है, और अनुपात पर पहुंचने के लिए हमें वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भी निकालना पड़ेगा। अब उसमें हमें भुजा का मान पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए वर्ग की भुजा हमने मान ली a, अब यहां पर वर्ग की भुजा a, तो यहां पर आपका r है, ये भी त्रिज्या r है, और यहां पर ये भुजा भी वर्ग की a होगी, ये भुजा भी यहां पर a होगी। यहां पर हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार से है जहां पर ये हमारे वर्ग का विकर्ण है, ये भुजा हमारे लिए a है, ये भुजा a है। तो यहां पर यदि हम विकर्ण का मान निकालना भी चाहें तो यहां पर जब हम पाइथागोरस प्रमेय के अंदर लगाएंगे तो हमारे जो विकर्ण का मान इसमें निकल करके आता है वो आ जाता है यहां पर √2a। देखिए हम वर्ग करेंगे, है ना, a का वर्ग, फिर a का वर्ग 2a, इस प्रकार से फिर उसका वर्ग, यहां पर विकर्ण का वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से हमारे लिए यहां पर विकर्ण का मान जो है वो निकल करके आ जाता है √2a। अब ये जो विकर्ण है इसको हम देखें तो ये r+r के रूप में भी है, तो यहां पर हम चाहें तो 2r भी कर सकते हैं, 2r बराबर √2a। अब यहां से यदि हम a का मान निकालना चाहें तो इस 2r के नीचे हम √2 को पहुंचा देते हैं बराबर a। अब देखिए 2 को हम √2 इंटू √2 इंटू हम r कर देते हैं, नीचे हमारे पास में एक √2 पहले से है बराबर a। ये हमने इसी 2 को बदल करके इस प्रकार से लिखा है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर √2r ये हमारे लिए a का मान बना, यानी कि इस वर्ग की भुजा बनी।
अब हम पहुंचते हैं यहां पर क्षेत्रफल के अनुपात पर। क्षेत्रफल का जो अनुपात है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है यहां पर भुजा का स्क्वायर। मतलब कि भुजा क्या है, भुजा हमारी ए है और उसका मान कितना है, √2r इसका स्क्वायर। तो इसके वर्ग से इसका वर्ग यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर केवल 2 बचेगा, और पाई आर स्क्वायर बटे नीचे 2r स्क्वायर, क्योंकि इस पर तो घात लगेगी 2, तो इस r से ये कैंसिल हुआ। तो यहां पर क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो कितना निकल करके आया, वो निकल करके आया पाई बटे 2। और पाई बटे 2 जो है ये निश्चित मान होता है, एक स्थित मान होता है। तो ये आप चाहें वर्ग या वृत्त बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, आप चाहें छोटा सा यहां पर बना लें, तो उस स्थिति में भी यहां पर आपका जो मान अनुपात का निकल के आएगा वो यही आएगा। तो इस प्रकार से ये वृत्त और उनके क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो यहां पर वृत्त पर निर्भर ये नहीं होगा। तो यहां पर प्रश्न के लिए इस प्रकार से हमारा उत्तर यहां पर बनता है बी वाला। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के 120 डिग्री के खंड का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर दे रखा है 66/7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास पता कीजिए। चलिए हम लेते हैं एक वृत्त, और यहां पर केंद्र से जो हम डालते हैं ये हमारी त्रिज्याएं होती है। तो लगभग 120 डिग्री के अनुमान से हम यहां पर डाल रहे हैं, 120 डिग्री मान लीजिए। तो यहां पर 120 डिग्री वृत्त के 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल, तो ये इस एरिया का पूरा क्षेत्रफल हमें यहां पर दे रखा है 66/7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है वृत्त का व्यास। वृत्त क्या होता है, यहां से यहां तक त्रिज्या या यहां से यहां तक त्रिज्या, किधर भी हम ले त्रिज्या का दुगना हमें करेंगे, व्यास मिल जाएगा। तो देखिए पूरा जो वृत्त होता है, यदि हम पूरे वृत्त की बात करें तो पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री मतलब कि 100% पूरा हमारा सर्कल बन रहा है। पर यदि हम 120 डिग्री लेते हैं तो ये हमारे 100% का तीसरा हिस्सा बन जाता है। हाँ, तो यहां पर हम अनुपात समझ रहे हैं, तो पूरा 100, 120 उसका तीसरा हिस्सा। तो जैसे 3 हिस्से इस वृत्त में किए जाएंगे तो ऐसे ऐसे 3 हिस्से इसमें बनेंगे। तो अब हम पहुंचते हैं क्षेत्रफल पर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हम लगाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारे लिए 22/7, और आर का मान इसमें हमें पता नहीं है, तो आर का मान हम वैसा ही रख देते हैं। अब देखिए ये तो हमने क्षेत्रफल लगाया। अब जो हमारा 120 डिग्री वाला खंड है, 120 डिग्री वाला जो खंड है उसका क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल जो है वो कैसा है, तो वो हमारे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा है। मतलब कि 1/3 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां पर 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल हमारे ये निकाल के हमने रखा। तो यहां पर ये कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। और 120 डिग्री वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 66/7। तो इधर हम 66/7 रख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमें त्रिज्या निकालना है, मतलब कि हमें आर निकालना है जिससे हमें व्यास पता चलेगा। तो बाकी के इधर के जो भी मान है, 3 है, पाई का मान भी रख लेते हैं 22/7, इनको एक साइड करते हैं। तो 66/7 ये था। 3 को हम पहुंचाएंगे इधर ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। पाई का मान होगा 22/7, तो 22 यहां पर ऊपर था, उधर पहुंचेगा नीचे, और 7 आ जाएगा ऊपर। ये देखिए 22 से 22 त्रिया 66, 7 से 7 कट गया, 3 त्रिया 9, और यहां रहेगा आर स्क्वायर। तो आर का जो मान निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 3 गुणित 3, मतलब कि ये आर स्क्वायर का मान होगा
पर हम r के मान की यदि बात करेंगे तो r बराबर हमें निकल के आ जाएगा 3। तो यहां पर व्यास निकालेंगे तो वो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 गुणित 3 बराबर 6। उत्तर हुआ डी विकल्प। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर होगा। दोस्तों ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न जो है वो यूपीटेट में गणित के अंदर पूछे गए हैं। साथ ही साथ एक जैसा जैसे जीवा वाला क्वेश्चन हमने देखा था, अब ऐसे क्वेश्चन और भी थे पर उनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर संख्याएं जो है वो चेंज की गई थी, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को हटा दिया है, क्योंकि बार बार उसमें समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। तो अब जो हमारे प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न यहाँ से 2011 से 22 तक इससे संबंधित बने थे, जो आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।